कि रमन और इशिता ने मुझे यहाँ पर कैद करवा दिया तो उन्हें क्या लगता है कि मैं जिंदगी भर यहाँ पर सड़ता रहूंगा? एक बार बस यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। इंस्पेक्टर, आप ये पेपर घर पे नहीं भेज सकते साइन के लिए? सर पुलिस चौकी है ये, और जब जमीन का फ्रॉड हुआ है तो कार्रवाई तो यहीं करनी पड़ेगी ना। और आप तो चाहते हैं ना कि ये केस जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे सर पर चढ़ जाएंगे? तो हमने कही थी क्या चोरी की जमीन खरीदने को? और तुम व्हाट डू यू पे सो मच कि मुझे आना पड़े ये काम करने के लिए? यू शुड हैंडल दीस थिंग्स। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की थी पर अरे साहब को कुछ ठंडा ठंडा पिलाओ, बहुत उबल रहे हैं। वकील साहब ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए एक बारी। सब रमन की वजह से हुआ, सब फंसा दिया मुझे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर। वकील साहब मुझे एक फोन करना है, आप कीजिए। ओके। हाँ या ओके बाय। इस आदमी को देखा है कहीं? अरे ये तो रमन का जीजा है, लेकिन रमन का जीजा यहाँ जेल में बंद क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, वो अंदर एक आदमी बंद है, काफी अच्छे घर का लग रहा। आपने उसे बंद क्यों किया? अब सबकी रिपोर्ट आपको दूं क्या? अच्छे करके तो सभी दिखते हैं, अपने ही घर में अपनी ही सलेज पर हावी हो रहा था। रमन बल्ला को तो जानते ही होंगे आप, जीजा है उसका, बहुत बड़ा लौंडियाबाज है। 2-3 औरतों को खूब घुमाया इसने, और फिर रमन की वाइफ के साथ। भाई साहब बहुत दिन तक जेल में सड़ेगा ये। परमीत, ये साहब तेरे से मिलना चाहते हैं। अशोक खन्ना, रमन कुमार भल्ला का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन अगर तुम चाहो तो अब मैं तुम्हारा दोस्त भी बन सकता हूँ। भरोसा कैसे कर लूं तुम पर? यार सुना है बड़े कमीने। फिर तुम्हारी बहुत अच्छी पटेगी। सुना है तुम भी कुछ कम नहीं। देखो, हमारा दुश्मन एक ही, रमन कुमार भल्ला, और दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। अब तुम खुद ही सोचो कि मेरी दोस्ती से तुम्हें फायदा होगा या नहीं। जमानत करवाने का शुक्रिया। अरे शुक्रिया किसे चाहिए परम, मैंने तुम्हें जेल से निकलवाया है क्योंकि जेल से बाहर निकलकर तुम मेरी रमन के खिलाफ मदद करो। लेकिन अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हें वापस से ही जेल में दिखवा दूंगा। अरे साहब अभी आप हम करनाल वालों को जानते नहीं है। चावल का खरा टुकड़ा हूं मैं, जितना चमकाएंगे ना इतने अच्छे से पकूंगा। इतने दिनों तक ससुराल में रहते हुए मैंने मक्खियां थोड़ी ना मारी। बहुत सी इंफॉर्मेशन है मेरे पास रमन की, सारी फाइलें पढ़ी मैंने रमन की। चलो देखते हैं कि कितना काम आते हो। कमाल है, कमाल की किस्मत है तेरी परमिते। जब कभी तू फंसता है तो कोई ना कोई तुम्हें बचाने आ जाता है। देखो ना, पहली बार फंसा तो इशिता जी ने बचाया, अब अशोक ने। सो परम, कैसा लगा क्या? अरे आपने दिल खुश कर दिया। चलो अच्छा है, लेकिन परमीत अब काम पर है। मेरी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लिया है, इट्स अ जॉइंट वेंचर।
और इस जॉइंट वेंचर के मेजॉरिटी पार्टनर कौन है पता है? रमन कुमार भल्ला। लेकिन परमीत, मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट को हेड करो। मेरी सेक्रेटरी से सारी डिटेल्स ले लेना और इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझना। लेकिन परमीत, मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूं कि रमन से मैं एक बार तो हार चुका हूं, लेकिन दोबारा आई वोंट टॉलरेट दिस। आई वांट यू टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि तुम्हें भी दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। चाहिए भी नहीं, एक बहुत है। अभी आप देखना रमन कैसे अपने घुटनों के बल चलते हुए मेरे पास आता है, माफी मांगता है, और आपसे भी। That's very good. Anyway, वैसे परम, मुझे नहीं लगता कि तुमने इशिता को बुरी नजर से देखकर कुछ बुरा किया। She is an attractive woman. और तुम भी यंग ही हो। मुझे लगता है कि जब से शगुन ने रमन को छोड़ा है, रमन की मर्दानगी जरा ठंडी पड़ गई। वैसे बातों में तो चैंपियन है वो। बोलता है कि इशिता मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूं, अब हमारी शादी एक डील नहीं रिश्ता बन गया है, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो हाउ इट गोस। लेकिन मुझे तरस आता है बेचारी इशिता पर, इतनी खूबसूरत है वो, लेकिन फिर भी रमन उसकी कदर नहीं करता, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। कहां जाएगी बेचारी? और गर्ल। ऐसे परम, तुम मेरे साथ रहोगे ना तो खुश रहो, पैसे मिलेंगे तुम्हें, और मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियों में तो कुछ खास दिलचस्पी है, और उनकी मैं लाइन लगा दूं चलेंगे। बस तुम अपना काम अच्छे से करना और मुझे बताते रहना कि रमन को कैसे नुकसान पहुंचाना। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। रमन भाई साहब। अरे पाठक, सब ठीक तो है? भाई साहब वैसे तो सब ठीक है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई भाई साहब। अरे पाठक रिलैक्स, क्या हो गया? भाई साहब आपके जीजा जी, आई मीन परम जी, उनकी जमानत हो गई है। What? That's not possible ही नहीं है। किसने की? भाई साहब मुझे ठीक ठाक तो पता नहीं, पर उड़ती उड़ती खबर यह आई है कि उनकी जमानत अशोक खन्ना ने दी है। देखा मैं, अशोक से तो मैं और उम्मीद क्या कर सकता हूं, लेकिन परमीत, मैंने सोचा था वो कुत्ता जेल जाएगा तो उसे शर्म आएगी, लेकिन उस कमीने ने साबित कर दिया कि वो आस्तीन का सांप है। आई एम सो ग्लैड कि मैंने मेरी बहन को उससे दूर कर दिया। तेरा परम तेरे लिए तड़प रहा था। ये सब क्यों कहता परम जी? खुश नहीं हुई मुझे देख के? मैं उस घर में आपके लिए हूँ ताकि आपको इंसाफ दिला सकूं, लेकिन आपने जाकर अशोक खन्ना से हाथ मिला लिया, जो हमारे परिवार का दुश्मन है। रमन भाई की बीवी छीन ली, उनके बेटे को उनसे अलग रखा, और ये सब जानते हुए भी आप उनके साथ हो ली। हाँ? वाह सिमी, वाह। आज मुझे मालूम चला कि कौन अपना है और कौन पराया। नहीं, तूने भी दिखा दिया ना कि तू अपने पति से ज्यादा अपने भाई से प्यार करती है। उसका दुख तुझे नजर आया, मेरा नजर नहीं आया। मैं वहां जेल में बैठा बैठा सड़ रहा था, लेकिन तुझे दया अपने भाई पे आ रही, मुझ पे नहीं। उस इशिता ने इतना गंदा इल्जाम लगाया मुझ पर, तुम्हारे घर वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया मुझे। जिस इंसान से तू चिढ़ रही है ना, उसने मुझे उस नरक से बाहर निकाला। पता भाई, रमन क्या दूध का धुला हुआ है, और वो शगुन क्या बच्ची थी जो अशोक उठा के ले गया। शादी टूटनी थी तो टूट गई, डाल दो भी सारा दोष अशोक पर। हाँ, यही रीत है ना बल्ला परिवार की। जो पसंद नहीं है उसे घर से निकाल दिया, उसे जेल में डाल दिया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो परम जी? आप जानते हो ना मैं आपके बिना कितना तड़प रही थी। हाँ, मैं तो कब का वो घर छोड़ के आपके पास आ गई होती, लेकिन आपने कहा था ना मैं उस घर में रहूं।
और आप उस अशोक खन्ना को नहीं जानते। वो एक नंबर का कमीना और कमजोर इंसान है। तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ? सिमी, सिमी मेरा यकीन कर, मैं भी अपना काम निकाल रहा हूँ। अशोक ने मुझे घर दिया, मुझे नौकरी दी, मुझे इज्जत दी है। सिमो, कल को मैं 4 पैसे कमाऊंगा ना, तब तुझे वहां से निकाल कर यहाँ पे अपने घर में लाऊंगा। होना पड़ी रहेगी वहां पे उस इशिता के रहम करम पर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ये याद रख कि तेरा पदम तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। सिमो, मुझे भरोसा रख। तो ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैंने नहीं जाना घर वापस। सिमो, तुझे वहां पर रहना पड़ेगा। अभी देख, रमन को भी सब कुछ मालूम चल गया है। वो भी कोई ना कोई कांड करेगा ना। वो वहीं पर है जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देता। बस एक बार हमारा घर बन जाए, मैं पैसे कमा लूं, फिर तुझे मैं शान से लेकर के आऊंगा वहां से। बस परमित्ते, तो सिम्मो को अपनी तरफ रख। बेचारी जान छिड़कती है तुझ पर, और वक्त आने पे तेरे लिए रमन और इशिता के खिलाफ भी जाएगी। जो करवाना है करा लेना अपनी सिम्मो से।